So hello UPSC aspirants, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you all to RK UPSC. So हम सबको पता है कि हमारा जो आज मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 1 जुलाई से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहती हूँ कि एवरी संडे आपको टारगेट्स मिलेंगे जो आपको पूरे वीक फॉलो करने होंगे कंप्लीट। और आपका मेन टारगेट है कि आपको सैटरडे तक और लास्ट संडे मॉर्निंग तक आपको वो टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और संडे एवरी संडे आपका उन टारगेट्स का टेस्ट होगा, ठीक है। सो अभी सबसे पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि इस वीक के लिए आपके पॉलिटी के क्या टारगेट्स हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वीक 1 में हम करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी। देखो हम स्टार्ट 6 to 10 तक की एनसीईआरटी के लिए भी कर सकते थे, बट वो इतना वर्थ इट नहीं है। अगर आप एनसीईआरटीज को गो थ्रू करना चाहते हो 6 to 10, तो आई विल शेयर द नोट्स ऑफ द एनसीईआरटीज, आप उनको गो थ्रू कर लेना एंड आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद इसके 36 लेक्चर्स हैं जो आपको 6 दिनों में कंप्लीट करने हैं। शायद बहुत से बच्चों को ये ज़्यादा लग रहे होंगे कि 36 लेक्चर 6 दिन में कैसे कंप्लीट हो गए, बट जो लेक्चर्स की ड्यूरेशन है वो मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर है, ठीक है। और बाकी मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स उससे भी कम के हैं, 20 से 25 मिनट तक के हैं। सो ईजिली 3-4 घंटे में अगर आप डेली डेडिकेटेडली 3 से 4 घंटे दोगे तो आपके ये 6 लेक्चर जो आपका डेली टारगेट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड संडे की संडे हमारा जो टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज कौन से फॉलो करेंगे हम पॉलिटी के लिए? क्लास 11 की एनसीईआरटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फाउंडेशन है फॉर लक्ष्मीकांत, ठीक है। अगर आपको लक्ष्मीकांत को अच्छे से समझना है तो आपको 11th की एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया है अदर्स। व्हाट अबाउट अदर्स? देखो आज जैसे यूपीएससी का पैटर्न हो चुका है, लक्ष्मीकांत भी कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो और बहुत सी चीज़ें हैं जो लक्ष्मीकांत में इंक्लूडेड नहीं है, बट वो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में वो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो हमें वो चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो जो भी टॉपिक्स हमारे पीवाईक्यूज में हैं बट वो लक्ष्मीकांत में नहीं है, तो वो सारे टॉपिक्स हम अदर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो उसका आपको जब हमारी लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगी, आपको पीडीएफ और वीडियो आपको शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप किसी भी तरह का हमारा कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो हमें पीवाईक्यूज में मिला हो बट हमने उसको कवर ना किया हो, ठीक है। सो इतने ही अगर हम 3 रिसोर्सेज अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो हमारी पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के लिए, तो 2 न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस प्लस एनालिसिस। अभी देखो बहुत से बच्चे कहेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, तो मैं आपको कहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। फर्स्टली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, क्योंकि कई शायद अभी स्टार्ट करेंगे, तो आपको शायद मे बी 15-20 दिन आपको समझ ना आए, ठीक है। मिनिमम आपको 1 हफ्ता नहीं समझ आए कि कैसे पढ़ना है, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको शायद समझ भी ना आए कि उसमें किस न्यूज़ में क्या लिखा है और इसको कैसे इंटरलिंक करना है, ठीक है। बट न्यूज़पेपर रीडिंग का आपको ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट आपकी ना जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करे होंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, ठीक है। और आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी सीसेट में, क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल सीसेट में ना एक क्वेश्चन के लिए 1 पैराग्राफ आता है। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आपकी रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि ये आपको कैसे करना है, आपको ना न्यूज़पेपर को मैक्स टू मैक्स स्टार्टिंग में 45 मिनट्स देने हैं और धीरे धीरे इसको कम कर 30 मिनट्स तक लाना है। तो ऐसे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, ठीक है। जब आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी वो आपको सीसेट में हेल्प करेगी। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आई थिंक जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं कि ये पैराग्राफ है, एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पढ़ा हमने, या फिर हम कहीं कोई एडिटोरियल पढ़ा हमने, तो हम उस चीज़ को पढ़ने के बाद हम एटलीस्ट 1-2 मिनट के लिए सोच रहे हैं कि इसके ऊपर ये किस चीज़ पर बेसिस है। हमें पता चलता है कि हाँ इसमें इस चीज़ की बात की है, और वही जो हमारा जो स्किल है वो सीसेट में यूज़ होता है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ एरियाज़ है, हमारे जो इंपॉर्टेंट रीजन्स है न्यूज़ में, उनके बारे में पता चलता है और आपकी जो नॉलेज है वो एनहेंस होती है, ठीक है। और अभी देखो हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो ज़रूरी नहीं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़कर एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ ये करंट अफेयर्स में है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। हमें शायद उसको लिंक ना करना है सिलेबस के साथ, तो इसके लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस देखेंगे। एक एनालिसिस वीडियो शेयर होगी आपके साथ डेली और आप उसका एनालिसिस देखोगे, ठीक है। सो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से आपको जो न्यूज़पेपर अच्छा लगे आप उसको चूज़ करो और उसके बाद हम उसकी एनालिसिस वीडियो शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हो कि हाँ इसके बारे में, इसकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, वो सारी आपको एक जगह पर मिल जाएगी। इससे आपकी न्यूज़पेपर की एक ही दिन में रिविजन हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले हमारा जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना अपनी कोचिंग, अगर आप सीरियस हो ना, तो आज आपको टारगेट मिल गए होंगे, तो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आज आप प्लीज़ अपना ना स्लीपिंग टाइम और मतलब अपने उठने का और सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपको पता है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, ये नहीं कि अगर 8 बजे उठना है तो एग्जैक्ट मतलब 8 से 8:30 के बीच में मुझे उठना है, उससे आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हो। और जो भी आपको आज मतलब आपको
रात को सोने से पहले एटलीस्ट कल आपको किस टाइम पर कौन सी वीडियो कंप्लीट करनी है, कितने से कितने बीच में कैसे करना है, आपका आज वो प्लान रेडी होना चाहिए ताकि कल आप सीधा उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। इससे आपकी जो तैयारी है ना वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर होगा कि मुझे ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। जो लोग पहले ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाते कि हमें कैसे कैसे कंप्लीट करना है, वो बच्चे होते हैं जिनके लास्ट टाइम पे सिलेबस नहीं कंप्लीट होता और टारगेट्स नहीं कंप्लीट होते, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि ये वीडियो देखने के बाद आप सब जो है वो अपना एकदम टाइम फिक्स करो। और मैं आपको बताती हूँ आपको दिन कैसे शुरू करना है। सबसे पहले आपको जस्ट वेट, आपको मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आपको करनी है न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। उसके बाद आपको देखनी है एनालिसिस वीडियो। तो यहाँ पे आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो हो जाएंगे डन, ठीक है। उसके बाद अभी हम आएंगे अपने जीएस पे, ठीक है। जीएस में हमें करने हैं 1 2 3 4 5 6 वीडियोस। मैं मानती हूँ कि ऑन एन एवरेज आप 6 वीडियोस देखोगे डेली बेसिस पे, ठीक है। सो देखिए अभी जस्ट इमेजिन कि ये सारी वीडियोस का जो पूरा टाइम है वो मिलाकर बनता है 3 आवर्स, ठीक है। तो अब मैं आपको कहूँगी कि आप ना पहले 2 वीडियोज़ देख लो, ठीक है। 2 वीडियोज़ देख ली, मैक्स टू मैक्स मान लो आपको 1 घंटा लग गया, 1 आवर लग गया। आपने ये वीडियो देखी, उसके बाद आप 20 मिनट्स का ब्रेक लो, बट मेक श्योर कि ये जो ब्रेक होगा इस ब्रेक में आप फ़ोन को अवॉइड करो ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद इस टाइम में आप अपनी रीडिंग पर जो आपने पढ़ा है उसको एक्टिवली रिकॉल करो, ठीक है, एक्टिवली रिकॉल करो। एंड कुछ ऐसा देखो जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपका माइंड फ्रेश हो। और आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ी मेडिटेशन कर लो इस टाइम पर। बट ये है कि इसको ऐसे मत ख़राब करना कि आप कोई वेब सीरीज़ देखने लग जाओ और उसके बाद आपका सारा टाइम उसी में चले जाए। सो जो आपको अच्छा लगता है वो एक्टिविटी करो, अगर वो नहीं करना तो आप जस्ट बैठ जाओ आराम से, कुछ खाना पीना खा के अपने आप को रिलैक्स कर लो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आप ये वाली वीडियो देखो, ठीक है, देन आप ये वाली। तो ये आपके 3 घंटे हैं। तो देखो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऑन एन एवरेज किस चीज़ को कितना टाइम हमारे पास कवर करने के लिए जीएस और करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स में 45 मिनट्स फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। प्लीज़ इससे ज़्यादा मत टाइम लगाना, अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये वर्थ इट नहीं है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स इतना। और उसके बाद उसके में भी हार्डली 1 आवर का जो वो होगी एनालिसिस वीडियो होगी, ठीक है। आप उसको 1.5x की स्पीड पर देखना, तो मे बी 45 मिनट्स तक वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही टाइम देना है करंट अफेयर्स को। और प्लीज़ इसके नोट्स बनाने में बिल्कुल मत जाना, आई विल नॉट रिकमेंड। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वो सिर्फ ऐसे कि ये आपका पेज है, हाफ पेज के नोट्स, ठीक है, डे 1 के हाफ पेज के नोट्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस मतलब कि अगर मैं कहूँ कि अभी हमें स्टार्टिंग में ऑन एन एवरेज हमने 90 मिनट्स दे दिए हैं फॉर करंट अफेयर्स। उसके बाद हमें जीएस को मैक्स टू मैक्स जीएस को हमें मैक्स टू मैक्स 3 से 4 घंटे तो देने ही है, ठीक है। इट्स कंपल्सरी एंड इम्पॉर्टेंट टू, ठीक है। सो 3 से 4 घंटे डेडिकेटली देने हैं हमें, ठीक है। अगर आप एज अ सीरियस एस्पिरेंट आई कैन एक्सपेक्ट कि आप अपने दिन में 6 घंटे तो एटलीस्ट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इससे कम में नहीं चलेगा, ठीक है। सो जीएस को 3 से 4 घंटे देने हैं। सो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप सुबह 8 बजे उठे, ठीक है, आप स्टार्ट आपने किया 9 बजे, ठीक है। 9 से हम 10:30 तक लगा लेते हैं कि आपने अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट किए, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, रीडिंग प्लस वीडियो, ठीक है, हो गया। अभी आप 11 बजे शुरू कर रहे हो। सो 11 से आपने सबसे पहले अपना 2 घंटे का स्लॉट रखा, 11 से 12, 12 से 1 बजे तक का, ठीक है। तो उसमें आपने जस्ट इमेजिन, जस्ट सपोज आपने सिर्फ 2 वीडियोस कंप्लीट की, ठीक है, उसको अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद आप शुरू कर रहे हो 2 बजे, फिर 1 घंटे का लेने के, उसके बाद आपने इसको 2 से 4 बजे तक किया, ठीक है, फिर 2 वीडियोस होगी। उसके बाद आपने शुरू किया 5 बजे, ठीक है, और 5 बजे से आपने 7 बजे तक रिविजन, ये हो गया 2 4 6, ठीक है। वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा, बट मैं आपको ये कि अच्छे से अगर आप मैक्स टू मैक्स इतना टाइम भी ले रहे हो, ठीक है। तो अभी आपके पास अभी देखो 7, हाँ, तो अभी आप 7 से 8 यू शुड हैव अ ब्रेक। और इस ब्रेक में आपने क्या करना है, इस ब्रेक में आपने करना है प्लान। क्या प्लान करना है अपना नेक्स्ट डे, कि अभी मेरी कल की क्या स्ट्रेटजी हो, ठीक है। नेक्स्ट डे को प्लान करना है, प्लस प्रीवियस डे या आपका जो टुडे है उसको, टुडे का क्या करना है अपने एनालिसिस, कि मैंने आज का दिन अपना कैसा दिया, मेरा आज का दिन कैसा था। अगर आपके सारे टारगेट्स, ऑल टारगेट्स पर अगर आपके होगा टिक टिक टिक, तो दिस विल गिव यू मोटिवेशन, और आप अपना अगला दिन भी है वो अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
सो अभी मैंने कहा कि 7 to 8, जस्ट अभी आप 8 से नेक्स्ट मैं सपोज कर रही हूँ आप 10 बजे सो रहे हो, सो 8 से 9 बजे 1 घंटा यू शुड हैव टू डू रिविजन। अगर आपने ये जो हमने स्टार्ट किया था 11 से लेकर 7 तक के टाइम में आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो रिवीजन के लिए 1 आवर मस्ट है, मस्ट, मतलब इतने में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं ये इमेजिन मतलब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपका दिन ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट वेट अ मोमेंट। यस, तो हम यहाँ पर थे ऑन आर डेली टारगेट्स। यस, तो यहाँ तक हो गया 6 लेक्चर्स पर डे, उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके एनालिसिस वीडियो, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, अपना ऑप्शनल फाइनलाइज करना है, ठीक है। ऑप्शनल कैसे फाइनलाइज करना है वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। आज शाम तक या कल सुबह तक वो वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी। आप प्लीज़ उस वीडियो को अपना ऑप्शनल फाइनल करने से पहले उस वीडियो को एकदम अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। एंड दिस इज़ इट। यस, तो एक इस वीक हमारा यही टारगेट है और हमें यही कुछ करना है, ठीक है। सो आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी कि कैसे हम किस चीज़ से डील करेंगे, ठीक है। तो इस वीक के लिए हमारा मेन टारगेट है जीएस, जिसमें हमारी है 11th की एनसीईआरटी, प्लस हमारे इसमें है करंट अफेयर्स। प्लीज़ इसको अच्छे से कवर करो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो अभी हम थोड़ा धीरे से मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हमारी स्टार्ट होगी लक्ष्मी का, ठीक है। सो आई होप सब कुछ क्लियर है। सो थैंक यू।